वेलकम बैक टू MKS डॉक्टर जोन। हम डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेनली डिस्कस करना है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन। पिछली वीडियो में हम ट्रांस अमाइनेशन को डिस्कस कर चुके हैं। हम ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन और ट्रांस अमाइनेशन में कंपैरिजन करेंगे। ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक अमाइनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब हम इस अमाइनो एसिड में से इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करेंगे और जो बाकी स्ट्रक्चर बचेगा उसको कहेंगे अल्फा कीटो एसिड। अब ये जो अमाइनो ग्रुप हमने रिमूव किया है वो हम रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया। अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखें तो इसमें हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट अमाइनो एसिड के साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द अमाइनो ग्रुप। अब हमने इसमें से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव किया है इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया, और जो बाकी स्ट्रक्चर बच गया है वो है हमारे पास एक कीटो एसिड, जिसको हम कह रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये प्रोसेस मेनली हो रहा होता है इन द लीवर एंड द किडनी। अब हम ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन को ट्रांस अमाइनेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में अमाइनो ग्रुप हम रिमूव कर रहे हैं एज अ फ्री अमोनिया, जबकि ट्रांस अमाइनेशन में ऐसा हो रहा था कि अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप हम दे रहे थे एक कीटो ग्रुप को, और वो जो कीटो एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा था इनटू अ न्यू अमाइनो एसिड, और पहले वाला अमाइनो एसिड जिसमें से अमाइनो ग्रुप निकला था वो कन्वर्ट हो रहा था इनटू अ कीटो एसिड। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के प्रोसेस में एक तो बन रहा है हमारे पास अल्फा कीटो एसिड और एक बन रहा है अमोनिया। इन दोनों की फेट की बात करते हैं तो ये जो अल्फा कीटो एसिड है इसको हम यूटिलाइज करते हैं इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा तो उसको हम यूज करेंगे एज एन इंटरमीडिएट इन द क्रेब्स साइकिल, और जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया सिंथेसिस। ये जो अमोनिया है ये मेनली एक्वा सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है इन इट्स आयनिक फॉर्म अमोनियम, लेकिन ये अमोनियम जो है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ये अमोनियम बैक कन्वर्ट होता है इनटू द अमोनिया, और ये अमोनिया मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का जो प्रोसेस है उसको अंडरगो करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। अब हम इस एंजाइम की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम ट्रांसअमाइनेशन को देखें तो उसमें इस तरह हुआ था कि मेनली जो हमारे पास फाइनल अमोनिया की फनलिंग हुई थी वो हुई थी इनटू द ग्लूटामेट में। डेट्स वाई ग्लूटामेट एक ओनली अमाइनो एसिड है जो कि अंडरगो करता है प्रोसेस ऑफ द रैपिड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, और जो इसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ द ग्लूटामेट। ये एंजाइम एक्ट इस तरह करता है कि ये एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज ग्लूटामेट के ऊपर एक्ट करता है और उसमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अगली बात यह है कि ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है। इस रिएक्शन के लिए एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज कुछ को एंजाइम्स यूज करता है, उनकी बात करते हैं। ये जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये लोकेटेड होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज दो को एंजाइम यूज करता है, एक है NAD और दूसरा है NADPH। जब ये को एंजाइम यूज करेगा NAD, वो कराएगा प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। जब NAD यूज होगा तो NAD क्या कराएगा, ये अमोनिया को रिमूव कराएगा। इसका मतलब ये है कि ये डीअमाइनेशन कराएगा। दूसरा ये क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, ग्लूटामेट को ऑक्सीडाइज्ड करेगा इनटू द अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। और जब NADPH को यूज किया जाता है एज अ कोएंजाइम, ये प्रोसेस कराएगा रिडक्टिव अमाइनेशन। NADPH एक तो अमाइनो ग्रुप को ऐड करेगा, इसका मतलब अमाइनेशन करेगा। दूसरा ये रिडक्शन करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को रिड्यूस्ड करेगा इनटू द ग्लूटामेट में। बिकॉज हमने कहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट, कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। होगा इस तरह, जब हम ऐसी डाइट इनटेक करेंगे जो कि रिच इन प्रोटीन होगी तो उसके रिजल्ट में ग्लूटामेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा इस डायरेक्शन में जिसमें ग्लूटामेट की हमने कैटाबॉलिज्म की है और कन्वर्ट किया इसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। और जब अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा
इस डायरेक्शन में जिसने में हमने अमोनिया को यूज़ किया है और अल्फा कीटोग्लूटारेट को कन्वर्ट किया है इनटू द ग्लूटामेट। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की। रेगुलेशन में दो चीज़ें हैं, एक है जीटीपी और दूसरा है एडीपी। जीटीपी का क्या मतलब है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, और एडीपी का मतलब है लो लेवल ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा इनहिबिट, और जब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो जाएगा तो हम ग्लूटामेट की कन्वर्शन इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो रेगुलेटरी स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी। जब कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब जो एनर्जी का लेवल है वो डिक्रीज हो गया है और उसने एक्टिवेट कर दिया एंजाइम को, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज को। अब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ज्यादा कन्वर्शन करेगा ग्लूटामेट की इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट को, और अल्फा कीटोग्लूटारेट इंटर हो जाएगा इन द क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में ये इंटर होकर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। अब हम बात करते हैं डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की। अमाइनो एसिड्स दो तरह की होती हैं, एक एल टाइप अमाइनो एसिड्स होती हैं और दूसरे डी टाइप अमाइनो एसिड्स होती हैं। जो कि डाइट में ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं डी टाइप अमाइनो एसिड्स। और ये जो डी टाइप अमाइनो एसिड्स हैं इनको यूज़ करके ह्यूमन बॉडी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर सकता। होता इस तरह के है कि जब हम डी टाइप अमाइनो एसिड्स डाइट में इंटेक करते हैं तो वो उनकी हम मेटाबॉलिज्म कर देते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द अमोनिया, इनटू द अल्फा कीटो एसिड एंड द हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म हो रही होती है इन द परऑक्सीसोम ऑफ द लीवर एंड द किडनी। और इस कैटाबॉलिज्म के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं डेट इज द डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, और को एंजाइम यूज करते हैं डेट इज द FAD। ये जो डी अमाइनो ऑक्सीडेज है ये एक और काम भी करता है, ये ग्लाइसिन की कन्वर्शन करता है इनटू द ग्लाइऑक्सिलेट। और दूसरा एक अमाइनो एसिड होता है डेट इज कॉल्ड एल टाइप अमाइनो एसिड्स, और जो उसके एंजाइम है एल टाइप अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज वो प्रेजेंट होता है इन द स्नेक विनोम। हमने स्टार्ट में ये कहा था कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के रिजल्ट में दो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, एक होता था अल्फा कीटो एसिड और दूसरा प्रोड्यूस हुआ था अमोनिया। अल्फा कीटो एसिड की तो हम बात कर चुके हैं। हमने कहा था कि जो अमोनिया है इसको हम यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूरिया सिंथेसिस में। तो यूरिया सिंथेसिस का प्रोसेस और होता है लीवर में। अब हमने कोई ऐसा 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 काम करना है कि ये जो अमोनिया है इसको हम लीवर तक पहुंचाएं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द अमोनिया टू द लीवर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली दो मैकेनिज्म यूज होते हैं। पहला मैकेनिज्म ये है कि अमोनिया को हम ऐड कर देते हैं विद द ग्लूटामेट, और एंजाइम यूज करते हैं डेट इज द ग्लूटामीन सिंथेटेज। ये प्रोसेस एटीपी को यूज करके कन्वर्ट कर देता है इनटू द एडीपी, और ग्लूटामेट और अमोनिया ऐड होकर बन जाते हैं ग्लूटामीन। अब ये जो ग्लूटामीन है इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द लीवर बाय ए नॉन टॉक्सिक ट्रांसपोर्टर। लीवर में इस ग्लूटामीन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है ग्लूटामिनेज, और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लूटामेट एंड द अमोनिया। फिर ये जो ग्लूटामेट है इसकी होती है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, इसके ऊपर दोबारा एंजाइम ऐड करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और वो इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड द अमोनिया। ये जो अमोनिया है इसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। जो दूसरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो है ग्लूकोज एलानिन साइकिल। होता इस तरह के जो एलानिन अमाइनो एसिड है इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द लीवर। लीवर में आकर इस एलानिन की होती है ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन के लिए एंजाइम यूज होता था ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, जो कि एलानिन को कन्वर्ट करता है इनटू द पायरोवेट। फिर हम इस पायरोवेट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द ग्लूकोज। ग्लूकोज दोबारा लीवर से बाहर आ जाता है। जब ये लीवर से बाहर मसल में आता है तो दोबारा ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हम कर देते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए इनटू द पायरोवेट। इस पायरोवेट की दोबारा हम ट्रांस अमाइनेशन करते हैं बाय एन एंजाइम कॉल्ड एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द एलानिन। जब लीवर में एलानिन की ट्रांसमाइनेशन हुई थी तो एलानिन कन्वर्ट हुआ था पायरोवेट में, और अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हुआ था ग्लूटामेट में। अब ग्लूटामेट के ऊपर दोबारा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा इनटू द अमोनिया एंड द अल्फा कीटोग्लूटारेट। दोबारा हम अमोनिया को यूटिलाइज करके दोबारा से यूरिया बनाएंगे। तो ये दो प्रोसेस हैं जो कि अमोनिया की ट्रांसपोर्ट करती हैं टुवर्ड्स द लीवर फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स की बात कर रहे होते हैं तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लें। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।